Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई कैन द पार्ट ऑफ अनअकैडमी। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश में नदी घाटी परियोजनाओं को आज हम मैप के माध्यम से डिटेल में सारी चीज़ें समझेंगे। आज की क्लास नंबर 24 है, 23 ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में नदी घाटी परियोजना कब स्टार्ट की गई। तो ये की गई 1953-54 में मध्य प्रदेश में इसको स्टार्ट किया गया। और उस समय के हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको कहा है आधुनिक भारत का मंदिर। इन नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अब अगर हम बात करें, देखिए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी तो है हमारी नर्मदा नदी, लेकिन नर्मदा नदी में सबसे पहले नदी घाटी परियोजना स्टार्ट नहीं की गई। सबसे पहले स्टार्ट की गई थी चंबल घाटी परियोजना, मतलब चंबल नदी में नदी घाटी परियोजना स्टार्ट की गई थी। तो आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो ये है चंबल घाटी परियोजना। ठीक है, चंबल नदी पर बनाई गई है और ये मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच की संयुक्त परियोजनाएं हैं। देख लीजिए, और यहाँ पर लिखा हुआ है ये मध्य प्रदेश की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है। इसको 1953-54 में स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो आपको मैं मैप में दिखा देता हूँ। इस प्रकार से यहाँ से निकलती है नदी कौन सी, आपकी चंबल नदी। मध्य प्रदेश के इंदौर के महू से निकलती है आपकी चंबल नदी, निकलते हुए जाती है राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान के बाद फिर दोबारा मध्य प्रदेश में प्रवेश करते हुए उत्तर प्रदेश चली जाती है। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर कुछ 4 प्रकार के बांध बने हुए हैं, लेकिन मुख्यतः हम कई बुक में 3 बोले जाते हैं। यहाँ पर एक कोटा बैराज को जवाहर सागर का एक प्रकार से सहायक माना जाएगा। जवाहर सागर के जो पानी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो वो हम आगे समझते हैं। पहला बांध, दूसरा बांध और तीसरा बांध, इन 3 बांधों को बनाया गया था मध्य प्रदेश में चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत। 3 चरण में पूर्ण की गई थी इसको, और फिर एक कोटा बैराज भी है। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं, देख लीजिए चंबल नदी घाटी परियोजना 3 चरणों में पूर्ण की गई थी। एक गांधी सागर, दूसरा महाराणा प्रताप सागर और तीसरा जवाहर सागर बांध। तो इससे पहले आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है अनअकैडमी फ्री लाइव फेस्टिवल। तो अनअकैडमी फ्री लाइव फेस्टिवल आपका 3 दिन चलने वाला, 28 तारीख, 29 और 30 नवंबर, 3 दिन के लिए रहेगा। तो अब आज ही आप लोगों को करना क्या है, देख लीजिए यहाँ पर अनअकैडमी 3 दिन का जो आपको स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें एमपी के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे। एमपी के टॉप एजुकेटर, एमपीपीएससी, व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम हैं वहाँ पर आप लोगों की लाइव फ्री क्लासेस मिलेगी आपको, जिसमें आपका एमपी जीके शामिल रहेगा, आपका हिस्ट्री शामिल रहेगा, करंट अफेयर, पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी और टॉप 250 MCQ सेशन रहेगा। और फ्री लाइव टेस्ट भी आपको रहेंगे, यहाँ पर फ्री टेस्ट सेशन भी रहेगा। अब इसका फ़ायदा लेने के लिए, इसका आपको स्पेशल जो क्लासेस हैं इनका फ़ायदा लेने के लिए आपको करना ये कि अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको रेफरल कोड का इस्तेमाल करना है। अनअकैडमी नाम का रेफरल कोड है, इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, अनअकैडमी का रेफरल कोड इस्तेमाल करना, और इसके बाद आप लोग इन फ्री क्लासेस में आप लोग एंटर हो जाएंगे। अनलिमिटेड स्पेशल क्लासेस आपको मिलेंगी। देख लीजिए, बहुत ही फ़ायदा है। यहाँ पर आपको बहुत सारे टीचर्स पढ़ाएंगे। चाहे अगर हम बात करें अमित शुक्ला, जैसे शुभम सर, बहुत सारे सर जो हैं, अमित शुक्ला सर, तो बहुत सारे क्लासेस आपको अलग अलग टॉपिक की मिलेंगी, स्पेशल क्लासेस रहेंगी। और भी बहुत सारी क्लासेस हैं आप लोगों के लिए 28, 29, 30 तारीख के लिए। सभी टीचर्स यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे, सभी टीचर्स की स्पेशल क्लासेस हैं। और इसी के साथ आप सभी से कहूँगा कि आज ही आप लोग अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी को। साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर जो स्पेशल आपको मिल रहे हैं, तो ये आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाला है दोस्तों। बहुत सारे कंपटीशन क्लासेस की आप तैयारी कर रहे होंगे, तो आप लोगों को बहुत सारी फील्डों में फ़ायदा मिलने वाला है। तो इसमें हम आपको सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी गई हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक कर लें, वहाँ से डाउनलोड कर लें
अनअकैडमी एप्लीकेशंस को। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे इसको, जो चंबल घाटी परियोजना को, इसको 3 चरणों में पूर्ण किया गया था। सबसे पहले इसमें बनाया गांधी सागर बांध, फिर राणा प्रताप सागर बांध और फिर जवाहर सागर बांध। इस प्रकार से इसमें 3 चरणों में इसको पूरा किया गया। पहले ये बनाया, फिर इसको बनाया, फिर इसको बनाया, और इसकी कुल क्षमता है 3886 मेगावाट। तो यहाँ पर देखिए चंबल घाटी परियोजना मतलब कि पूरी यहाँ से स्टार्ट लेकर एंड तक जितने भी बांध बने हुए हैं सबको मिलाकर बात की जा रही है, 386 मेगावाट उत्पादित किया जाता है। चाहे कुछ हम बात करें गांधी सागर, राणा प्रताप सागर या आपका जवाहर सागर, तीनों को मिलाकर यहाँ पर 386 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है। अगर हम आगे बात करें, देख लीजिए चारों बांध एक साथ बने हुए हैं, गांधी सागर बांध, महाराणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। अच्छा, यहाँ पर 4 बांध है तो आप कंफ्यूज होंगे, सर अभी तो आप 3 बता रहे थे, 4 कैसे आगे। तो चौथा है आपका कोटा बैराज बांध। तो कोटा बैराज बांध जो है असल में जवाहर सागर का है कि थोड़े से आगे बना हुआ, और जवाहर सागर से निकलने वाला जो पानी है इसके बाद कोटा बैराज का काम होता है कि असल में बैराज का मतलब होता है पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करना, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन करना, पानी को बांटना। तो कोटा बैराज क्या करता है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में पानी का बंटवारा करता है नहरों के माध्यम से। तो इसलिए जवाहर सागर के ये जस्ट नीचे ही बना हुआ है। तो इस वजह से कोटा बैराज और जवाहर को हम किसी बुक में एक साथ इंक्लूड करके बता दिया जाता है और किसी बुक में अकेला अकेला अलग अलग बताया जाता है। ठीक है, तो ये है इसके पीछे असली फैक्ट, तो आपको याद रखना है ये सारे फैक्ट। चलिए हम बात करते हैं आगे। हमारा सबसे पहले हमारे सामने आ गया गांधी सागर बांध। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप लोग, मध्य प्रदेश से जैसे ही ये नदी निकलती है चंबल नदी, आगे मंदसौर के पास बनता है गांधी सागर बांध। ये रहा आपका गांधी सागर बांध मंदसौर के पास। और आप लोग मैप में अच्छे से अपने दिमाग में बसा लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि मैप में जो चीज़ें आप देखते हैं वो हमेशा याद रहती हैं। इसलिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैप के माध्यम से ही आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो ये रहा हमारा गांधी सागर बांध, उसकी लोकेशन आपको दिख रही होगी। चलिए अब हम इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट समझते हैं। ये मंदसौर में है, और मंदसौर में किस जगह है, चलिए बहुत शानदार स्टूडेंट्स, आप लोगों को आई होप इतना तो समझ में आ रहा होगा। तो ये है मंदसौर में भानपुरा तहसील में। कहाँ पर, भानपुरा तहसील। सब कुछ लिखा हुआ है साइड में, लेकिन आप लोग देख लेना, बाद में आप लोगों को मैं PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में। तो भानपुरा तहसील में है ये, और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। मतलब कि 1960 में बनकर कंप्लीट हुआ था गांधी सागर बांध। तो इसकी शुरुआत कब हो गई थी, इसकी शुरुआत हो गई थी 7 मार्च 1954 में। जवाहरलाल नेहरू ने इसका शिलान्यास कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका शिलान्यास किया था 7 मार्च 1954 में। तो इसको समय लग गया लगभग 6 साल बनने में। तो 1960 में ये बनकर तैयार हो गया। अगर हम बात करें, अब आप अपने दिमाग खोल कर बैठो, ये चंबल नदी का पहला बांध है, समझ गए। हम बात कर रहे हैं चंबल नदी घाटी परियोजना की। तो चंबल नदी घाटी पर बनने वाला पहला बांध कौन सा है, आपका गांधी सागर बांध। तो चंबल नदी में बनने वाला पहला बांध है गांधी सागर बांध। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि चंबल नदी में बनने वाला पहला बांध कौन सा है, याद रखना है आपको गांधी सागर बांध। और चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध भी यही है, ठीक है, सबसे बड़ा बांध। 2 फैक्ट याद रखना है, पहला बांध चंबल नदी में बनने वाला यही, और चंबल नदी में सबसे बड़ा बांध यही है, ठीक है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 64 मीटर ऊंचा है, और लंबा है ये 514 मीटर लंबा है। सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग नोट करते चलें, देखते चलें, ठीक है। 64 मीटर लंबा और 54 मीटर, एक 514 मीटर जो है लंबा है। इसकी विद्युत क्षमता की अगर हम बात करें तो इसकी विद्युत क्षमता है 115 मेगावाट। और ये जो है आप यहाँ पर मैप में देखकर कुछ समझ पा रहे हैं, एक ही बांध बना है मध्य प्रदेश में चंबल नदी पे, बाकी 3 बांध कहाँ हैं, राजस्थान में। बाकी के 2 बांध या 3 बांध कहाँ पर है, राजस्थान में। तो इसका मतलब ये है कि आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि चंबल नदी में मध्य प्रदेश में एकमात्र कौन सा बांध है, तो ये है आपका गांधी सागर बांध। क्वेश्चन की गहराई को समझे, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने अभी लास्ट में आपको बताया ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा अगला बांध है गांधी सागर बांध के बाद राणा प्रताप सागर बांध। तो राणा प्रताप सागर बांध को हम समझते हैं। तो राणा प्रताप सागर बांध हमारे दूसरे नंबर पर है। इसकी लोकेशन आप लोग देख लीजिए,
ये रही इसकी लोकेशन राणा प्रताप सागर बांध की। जैसे ही आप गांधी सागर से आगे जाओगे, राजस्थान में एंटर करेंगे, तो राणा प्रताप सागर बांध पड़ेगा रावत भाटा तहसील में, ठीक है। और ये रावत भाटा तहसील किसके अंतर्गत आती है? चित्तौड़गढ़ जिला में आती है। समझते रहे, रावत भाटा तहसील चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत राजस्थान में बना है आपका राणा प्रताप सागर बांध। अब ये राणा प्रताप सागर बांध की स्थापना हुई थी 1964 में, 1964 में, ठीक है। इसकी ऊंचाई है आप लोगों की, इसकी ऊंचाई है 54 मीटर की, मतलब गांधी सागर से कम है इसकी ऊंचाई। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट कि ये लंबा, सबसे बड़ा लंबा है, सबसे ज़्यादा लंबा है ये 1100 मीटर लंबा है, गांधी सागर से भी लंबा है। समझ रहे हैं ना, गांधी सागर में आपको मैंने कम बताई थी, है ना, यहाँ पर ये गांधी सागर से भी लंबा है। गांधी सागर में 554 मीटर बताया था मैंने लंबाई। तो ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है भाई, इस वजह से, क्योंकि 1100 मीटर लंबा है। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। सबसे बड़ा बांध तो आपका गांधी सागर हो गया, लेकिन सबसे लंबा बांध आपका होगा राणा प्रताप सागर बांध, सबसे लंबा। ये जो छोटे छोटे फैक्ट जो आपको मैं बताते जा रहा हूँ, यही परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस यही होते हैं, इसलिए इनको मैं फोकस करता हूँ दोस्तों ज़्यादा। विद्युत उत्पादन में ये है 172 मेगावाट, और चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध है ये, सबसे लंबा बांध है ये, ठीक है, सबसे लंबा। और सबसे लंबा है तो इस वजह से इसमें स्टोरेज सबसे ज़्यादा होगी। तो इस कारण से भी आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जल भरण क्षमता वाला बांध कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जल भरण क्षमता वाला बांध है आपका राणा प्रताप सागर बांध। आई होप इतना आपको समझ में आ गई होगी इससे बात मेरी। तो ये रहा आपका राणा प्रताप सागर बांध, ये देख लीजिए। और सबसे ज़्यादा जल को ये स्टोर कर सकता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जल को स्टोर कर सकता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा जवाहर सागर बांध। तो देखिए दोस्तों, जवाहर सागर बांध आपके सामने है, मैप में कुछ इस जगह पर है जवाहर सागर बांध, ये देख लीजिए। जवाहर सागर बांध है कोटा राजस्थान में, और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये रहा आपका जवाहर सागर बांध की फ़ोटो, ये भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई की, तो 45 मीटर ऊंचा है ये, और लंबा कितना है? 440 मीटर ये लंबा बांध है। इसमें विद्युत उत्पादन होता है आपका 99 मेगावाट का, जवाहर सागर बांध। अब इसी जवाहर सागर बांध के थोड़ा सा आगे चल के बना हुआ है कोटा बैराज, मतलब इसके नीचे ही जस्ट बना हुआ है कोटा बैराज बांध। कोटा बैराज का असल में मतलब होता है पानी का या जल का बंटवारा करना, ठीक है। कोटा में ही बना हुआ है, इसलिए इसका नाम कोटा बैराज बांध रख दिया गया है। ये जल का बंटवारा करता है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में। देख लीजिए, दो प्रकार से ये बंटवारा करता है। देख लीजिए, बाएं ओर को जो नहरें जाती हैं वो राजस्थान की तरफ चली जाती हैं, और दाहिनी ओर की नहरें जाती है ये मध्य प्रदेश की तरफ चली जाती है। बाईं ओर जो राजस्थान में नहरें जाती हैं उनकी लंबाई है 124 किलोमीटर, और दाईं ओर में जो नहरें जाती हैं इनकी लंबाई है 248 किलोमीटर। तो आपको ये भी याद रखना है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, 1982 में ये बनकर तैयार हो गया था। हालांकि इसमें काम स्टार्ट किया गया था 1954 में, लेकिन हम बात करते हैं पूर्णतः जब इसका काम कंप्लीट हो जाता है तब हम इसकी स्थापना मानते हैं। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें बिजली उत्पादित की जाती है 172 मेगावाट। अब आप बोलेंगे सर इसमें 172 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है। देखिए, ये बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आ गया है कोटा बैराज, इस वजह से यहाँ पर बिजली भी उत्पादित की जाती है। समझ गए? तो ये थी हमारी आज की क्लास दोस्तों। इस क्लास को आई होप आपको ये क्लास एंजॉय की होगी, आपको समझ में आएगी, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियरली हो गई होंगी मैप के माध्यम से। अच्छा, कोटा बैराज की लोकेशन ज़रूर देख लो भाई। ये आपका जवाहर सागर के बाद ये दिख रहा है आपको, ये है कोटा बैराज। कोटा बैराज लोकेशन तो मैंने आपको बताई नहीं। चलिए, अगर आपको सेशन पसंद आया, आपको ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। इस वीडियो को मैं ही समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।